स्वागत है आपका इस चैनल में। और मित्रों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि आशावाद और निराशावाद में वास्तव में क्या अंतर है, और आशावादी सोच जो है हमें कहां लेकर जाती है और निराशावादी सोच हमें कहां डुबा देती है। तो आशावादी नज़रिए से हम समस्याओं को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और निराशावादी सोच से हम समस्याओं को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में एक बाइबल में एक कहानी का उल्लेख है, और वह कहानी हमें ये बताएगी कि वास्तव में आशावादी सोच से हम समस्याओं से निकल सकते हैं, और निराशावादी सोच से हम समस्याओं को किस तरह से अपने घर में बैठा लेते हैं, अपने हृदय में बैठा लेते हैं। ये चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो यदि आशावादी सोच में वाकई में हल दिखे समस्याओं का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फॉलो करिएगा। तो बाइबल में एक कहानी दी गई है डेविड और गोलियत की। डेविड कौन है, गोलियत कौन है, ये मैं पहले बता दूं। डेविड एक साधारण लड़का है जो युवक है 17-18 साल का, और गोलियत एक राक्षस है। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत और खौफ बना रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो, क्यों इतना भयभीत होते। उसके भाई गोलियत से डरते थे, राक्षस से डरते थे, क्योंकि वह राक्षस उन्हें मार ना दे। उन भाइयों ने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं बेटा कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। अर्थात आप लोगों को वो बड़ा दिखता है, विशालकाय दिखता है, ताकतवर दिखता है, आपको लगता है उसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन डेविड ने कहा, हम उसे देखते हैं कि इतना बड़ा है, उस पर कहीं पर भी निशाना लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। उसके बाद डेविड ने क्या किया वह सब हमको मालूम होना चाहिए। डेविड ने उसे अपनी गुलेल से ही मार डाला। क्यों? क्योंकि डेविड ने जो भी निशाना लगाया वो उसको लगा, और इसलिए लगा कि वह भारी भरकम था, वह विशालकाय था। राक्षस वही था। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अपने भाइयों से अलग था, और डेविड जीत गया। और डेविड का आशावादी दृष्टिकोण है, उसने समस्या में से हल निकाल लिया, जबकि उसके भाई ऐसा नहीं कर पाए। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है, और दूसरी ओर निराशावादी सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। तो मित्रों, ये बात को हमें ध्यान रखना है, किस तरह हमें आशावादी रहना है और किस तरह निराशावादी होकर हम अपने जीवन के बहुत सारे अनमोल पलों को खो देते हैं, और बहुत सारी असफलताओं को अपने जीवन में ओढ़े रहते हैं। और आशावादी लोग सफलताओं को सर्च कर लेते हैं, खोज लेते हैं, वह अपनी सोच के जरिए वहां तक पहुंच जाते हैं और हल ढूंढ लेते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। मित्रों, ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।